नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न लगभग 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं और इसमें जो प्रश्न शामिल है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उससे प्राप्त हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं, इस वीडियो में कौन से प्रश्न आपके लिए आए हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है, 335 मीटर लंबा तथा 37 मीटर ऊंचा बारना बांध कहाँ स्थित है, कहाँ पर है? यह रायसेन जिले में है बारना बांध, जिसकी लंबाई और ऊंचाई भी दी गई है, जो कि काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? कौन सा? इंदिरा सागर बांध। तीसरा प्रश्न है, 600 मीटर लंबा और 73.5 मीटर ऊंचा राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो किन की है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पूर्व की दिशा में मालवा के पठार का ढाल है, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। छठा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री कहा जाता है। किसको? ताप्ती नदी को कहा जाता है। यह कहाँ से निकलती है? यह मुल्ताई बैतूल से निकलती है और अरब सागर में समाहित होती है। और कहाँ बहती है? कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली यह एक प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की। सातवां प्रश्न देखें, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है, जो प्रस्तावित है? तो कहां पर है लम्हेटा गांव? यह जबलपुर में स्थित है। कहां पर? जबलपुर में। आठवां प्रश्न है, मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। नौवां प्रश्न, मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह मंदसौर जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़पुरा स्थल। 10वें प्रश्न की ओर चलें। 10वां प्रश्न है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मूका लोहार ने किया था, ध्यान रखिएगा। मूका लोहार ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, बाघ जो कि जिला धार में शामिल है कि किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? कौन सी गुफा है बाघ की जिसको रंग महल कहा जाता है? तो यह चौथी गुफा है जिसे रंग महल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो है राजाओं ने बसाया था माहिष्मती नगर। 13वां प्रश्न है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंजन सिंह कोरकू थे घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता। 14वां प्रश्न है, उदयगिरी की मूर्तियां निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है उदयगिरी की मूर्तियां? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, चित्रावण कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालवा क्षेत्र की एक प्रमुख चित्रकला है। कौन सी? चित्रावण। अगला प्रश्न 16वां, सांची पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो सन जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1995 में हुई थी मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना। 18वां प्रश्न है, पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। 19वां प्रश्न है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी भोजशाला, जो कि धार में है। कहाँ पर? धार जिला, ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मेथेन पाया जाता है? शहडोल जिले में। कौन से जिले में? शहडोल जिले में पाया जाता है। यह भी हाल ही में समाचार के पन्नों में चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1976 में शुरू हुई थी।
23वां प्रश्न, ओरछा किस जिले कौन से जिले में स्थित है? तो निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इंदौर से प्रकाशित हुआ था प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रदेश का। 25वां प्रश्न, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? तो मांडू में होशंग शाह का मकबरा उसका आंसर होगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, पीर बुधान का मेला कब आयोजित होता है? इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। तो अगस्त सितंबर में आयोजित होता है पीर बुधान का मेला। 27वां प्रश्न, भोपाल के प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने कराया था? तो कुदसिया बेगम ने करवाया था। 28वां प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला हेतु प्रसिद्ध है? तो खराद शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बुधनी घाट। 29वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो HS कामत जी थे। 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को मनाते हैं मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस। 31वां प्रश्न है दोस्तों, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आता है डिंडोरी जिला में मध्य प्रदेश के। 33वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो बुरहानपुर इसका आंसर होगा। 34वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार संत सिंगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़वानी में हुआ था। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में स्थापित किया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 36वां प्रश्न है, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो गोंड जनजाति का आंसर होगा इसका, गोंड जनजाति। भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में की गई थी। 38 क्वेश्चन देखें। 38 नंबर, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव है। 39वां प्रश्न, बिना तेल शोधक कारखाना भारत ओमान रिफाइनरी कंपनी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 2011 में। 40वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जून 1994 को गठित किया गया था वित्त आयोग को। 41 प्रश्न है, सन कुआ का मेला किसका? सन कुआ का मेला कहाँ लगता है? तो दतिया में लगता है सन कुआ का मेला। 42वां प्रश्न, बेजू बावरा का जन्म स्थान क्या था? तो अशोकनगर। ध्यान रखिएगा साथियों, अशोकनगर में बेजू बावरा का जन्म स्थान है। 43वां प्रश्न है अगला। 43वां प्रश्न, नौखंडा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कीर्तिपाल ने करवाया था नौखंडा महल का निर्माण। और यह किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय और अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे स्वतः ज्योत मृदा भी कहा जाता है और कपासी मृदा भी कहा जाता है। चेरनोजम भी इसका एक अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के मालवा पठार और पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है। 45वां प्रश्न देखें दोस्तों। 45वां प्रश्न, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1961 में हुई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर प्रसिद्ध है गुड़िया शिल्प के लिए। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल की स्थापना कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में है, भेल। ध्यान रखिएगा। 48वां प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जी थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष, याद रखिएगा। 49वां प्रश्न, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 98,796 वर्ग किलोमीटर है। 50वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन मतलब डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान स्थित है? तो कहाँ पर है? जबलपुर में है। 51वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट है, पार्श्व गायक किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या था? आभास कुमार था। 52वां प्रश्न के बाद 53वां देखें। मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है मध्य भारत के पठारों की नदियां। 54वां प्रश्न दोस्तों,
मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि जिसे वेटलैंड कहते हैं किसका परिणाम है? तो अवनालिका अपरदन का परिणाम है मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि। 55वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। पचमढ़ी नर्मदापुरम में आता है। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न साथियों, उस्ताद आमिर खान किस घराने से थे? इंदौर घराने से संबंधित थे। 59वां प्रश्न, नीमच में जावद और मनासा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चट्टान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है नीमच के जावद और मनासा। 60वां प्रश्न है, ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो भोपाल में आयोजित होता है। बढ़ते साथियों, अगला प्रश्न है 61वां, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो यह उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। कुछ स्रोतों में राजस्थान भी मिलता है इसका उत्तर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया है। नेक्स्ट, मालवा का पठार में पाई जाने वाली मृदा, अभी बताया था आपको मध्यम काली मृदा पाई जाती है मालवा के पठार में। 63वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले से मैग्नीज का उत्खनन प्रारंभ हुआ था? तो जबलपुर से शुरू हुआ था। 64वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदू के पत्तों का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बीड़ी उद्योग में उपयोग होता है तेंदू पत्ता का। दोस्तों 65वां प्रश्न है, रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? तो रामगढ़ मंडला की रानी थी रानी अवंतीबाई। 66वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? तो कौन थी? रानी दुर्गावती थी। 1564 में इनका युद्ध हुआ था अकबर के साथ में, अकबर की सेना के साथ, जिसमें इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। यह गोंड राज्य की शासिका थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। रामायण में गोंड, भील और कोल जनजातियों का उल्लेख मिलता है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो भारिया जनजाति का। किस मृदा को कपास मृदा का नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा, बताया था आपको थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कलॉइड कारखाना स्थापित किया गया है? तो नीमच जिले में। भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1737 में हुआ था भोपाल का युद्ध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जून 2013 को हुई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बैतूल जिले में क्यों प्रसिद्ध जाना जाता है या क्यों प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उर्मिला नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी थे। नेक्स्ट 76 नंबर, वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 55 जिले हैं वर्तमान में। हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों से संबंधित है हरदौल की मनोती। बैतूल जिले के सारणी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। बैतूल जिले के सारणी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? दोस्तों तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है उर्वरक उद्योग में। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? तो जबलपुर से हुआ था। 81वां प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले से होता है वर्धा नदी का उद्गम। 82वां प्रश्न है, धार के किले का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद तुगलक ने करवाया था धार के किले का निर्माण। मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रावती नाम प्रदान किया गया है? तो बेतवा नदी को, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है? तो 3 पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 86वां प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से? कमेंट करके बताइएगा। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के किस जिले में पहसारी बांध स्थित है? तो ग्वालियर जिले में स्थित है पहसारी बांध। मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1984 में। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन है? महाशीर है। तो यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह टोर प्रजाति से संबंधित है। टोर प्यूटी टोर इसका वैज्ञानिक नाम है।
90वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर, कौन सा मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है मतंगेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा छत्रसाल किस क्षेत्र के राजा थे? तो यह बुंदेलखंड के राजा थे। 92वां प्रश्न है, खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमनुवंतिया टापू स्थित है। और सरसी आइलैंड कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइएगा किस जिले से संबंधित है सरसी आइलैंड, जिसका विकास हाल ही में किया गया है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन से? चंबल नदी क्षेत्र जो उत्तरी भाग है, भिंड, मुरैना और श्योपुर वगैरह में जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। मांडोरा त्यौहार, कौन सा मांडोरा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब हुआ था? तो 28 नवंबर 1968 को। कौन कौन सी खंडपीठ है? इंदौर और ग्वालियर में है। और मुख्य हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जबलपुर में है, उच्च न्यायालय का मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीलकंठ महल और नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मांडू में स्थित है। 98 नंबर का प्रश्न, इंदिरा गांधी भवन की आकृति का स्वरूप है कैसा? वृत्ताकार है। मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1982 में हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो गुन्ना कलाकार जो होती है उन महिलाओं को क्या कहा जाता है? गोधारिन कहा जाता है। दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन एमपी जी के संबंधित एमपी कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 1 लाइनर फॉर्म में थे, जो कि आपके क्विक रिवीजन के हिसाब से काफ़ी सहायक होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,